भाई सबसे पहले तो डॉक्टर राजेश मोहन को बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हरियाणा प्रदेश का इतना नाम ऊंचा किया है। तो भाई रही बात मोटिवेशन की, देखो बालकृष्ण जी ने भी, राजेश मोहन जी ने भी बहुत घना बता दिया, शायद कि मैं घनी ही बताने की जरूरत लग देखो नहीं। लेकिन एक दो चीज़ आपने ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा का हो चाहे किसी का हो चाहे यूपीएससी का हो, सबसे पहली चीज़ आपके अंदर एक समर्पण होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि आपके अंदर समर्पण नहीं, आपके काम के प्रति डेडिकेशन नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। विराट कोहली को जानते हो, सारे के सारे जानते हो। विराट कोहली एक बार एक रणजी मैच खेल रहे थे, आप सभी को पता होगा, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। रात के 3 बजे उनके पास में फोन आता है कि आपके पापा की डेथ होगी। कल सुबह टीम जो थी उनकी बिल्कुल हारने वाली थी और विराट कोहली जाकर के अपने, पता है फादर की डेथ होगी, उसके बावजूद भी विराट कोहली ने क्या किया, जाकर के पिच के ऊपर गया, मैदान के ऊपर गया, 70 रन बना करके अपनी मैच, अपनी टीम को जिताने का काम किया और उसके बाद जाकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। क्या है ऐसा डेडिकेशन? अगर इस तरह का समर्पण है आपके अंदर तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको जॉब लगने से रोक देगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, नकारात्मकता ना होना चाहिए। चाहे छोटी सी छोटी कोई भी घटना आपकी जिंदगी में हो जाती है, उससे आप कुछ न कुछ सीखने का काम करेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन को आप सभी जानते होंगे, लट्टू बनाया था जिसने, जानो हो। उस घटना के ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा, कुकर बनाया था, कितनी बार फेल हुआ था। एक बार क्या हुआ, अमेरिका में उसकी फैक्ट्री में आग लग जाओ है। आग लगी तो क्या कर बंदा खड़ा खड़ा देखने लग रहा, हंसने लग गया। उसका छोरा चार्ल्स था नाम था, वो भी आ गया उड़े। बोला तेरी माँ ने लिया तोड़ा बोला के, बोले बाबू अपना भाषा हम समझ गए भाई, वो तो और डाल बोल रहे हैं। बोले ऐसा बाबू क्या हो गया? बोला जिंदगी में ऐसा मौका नहीं दोबारा कदे को नहीं आवा, अपनी फैक्ट्री में आग लग रही। बोले बाबू इसमें बताया तो देखिए लिखड़ेगा। बोले उड़त एक नई चीज शुरू हो गई, पछला सारा सौदा खत्म हो गया, अरे उड़त नई चीज शुरू करेंगे। और वो दोबारा से फैक्ट्री खड़ी करने का काम किया। आज हम लोग किताबों में थॉमस अल्वा एडिसन को पढ़ने का काम करते हैं। हर चीज में सकारात्मकता ढूंढने का काम करिए आप। कोई भी ताकत नहीं दुनिया की जो आपको सफल होने से रोक दे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अंतिम चीज कह करके अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जिंदगी में जो हो गया, मान लीजिए वैसा के पेपर में नंबर नहीं बने, कोई बात नहीं बने तो आगे तैयारी जारी रखो। भारत के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे रामा वेंकट स्वामी, जो जानते हो सभी, वेंकट रमन उनका नाम था। आर वेंकट रमन जो है, रामा स्वामी वेंकट रमन एक बार एक यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए। आंध्र प्रदेश की वो यूनिवर्सिटी थी। वहां पर 2 पोस्ट थी, एक तो थी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, एक दूसरी पोस्ट थी क्लैरिकल की, लिपिक की पोस्ट थी। जब वहां पर गए रामास्वामी जॉब लगने के लिए, तो वहां का जो कुलपति था, कुलपति ने एक बात बोली कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो भरी जा चुकी है, आपके पास केवल लिपिक का पद है, अगर आप ये पद ग्रहण करना चाहें तो आपका स्वागत है। लेकिन उस टाइम का रामास्वामी वेंकट रमन जो थे, एमए मास्टर डिग्री कर रखी, तो उन्होंने 2 सब्जेक्ट में वो जॉब लेने से उस बंदे ने मना कर दिया। अब होता क्या है, नीति ऐसे चली जाती है कि उनको राजदूत बना दिया जाता है दूसरे देशों के अंदर भारत का। और उसके बाद एक दिन उसी आंध्र प्रदेश की उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जब वो भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद में उनको दीक्षांत समारोह के अंदर बुलाया जाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, वो कुलपति जो था वो रिटायर हो चुका था, वो चले गए थे। वो सामने वाली चेयर के अंदर बिल्कुल आगे के आगे बैठा हुआ, जिसने कभी रामास्वामी वेंकट रमन को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं दी थी। अब राष्ट्रपति है, बोलने की बारी आ गई। बोलने की बारी आई तो सबसे पहले रामास्वामी ने जब बोलना शुरू किया तो बोले कि मैं शुक्रगुजार हूं प्रथम पंक्ति में बैठे हुए इस व्यक्ति का। कुलपति का जाड्डा चढ़ गया, वो राष्ट्रपति मेरा नाम क्या ले है। वास्तविक से बात, देश का प्रथम नागरिक अगर किसी के बारे में नुको नहीं, मैं शुक्रगुजार हूं उनका, कि मैं तो बात होगी। बोले मैं यहां कई साल पहले जॉब मांगने के लिए आया था, यदि ये मेरे के असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दे देते तो मेरे को कौन जानता, बस ये यूनिवर्सिटी जानते, इसके 10,000 छात्र जानते। इन्होंने मेरे को जॉब नहीं की, मेरे को वहां से बिल्कुल एक मोटिवेशन मिला, उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया और आज भारत का प्रथम नागरिक हूं। दुनिया के तमाम देशों के लोग मेरे को जानते हैं। इसलिए जिंदगी में कुछ भी हो जाता है, उस चीज को पॉजिटिव लेते हुए अगर आप मेहनत करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।